हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग का एंड किया था, वहीं की शाम से ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था। तो फिर है ये नेक्स्ट डे, यानी कि आज दिन है फ्राइडे और तारीख़ है 9 अगस्त। तो बस यहाँ पर जॉब पर पहुँच गई थी और ऐसा ऑर्डर था गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 अगस्त जा रही है ना, तो उसकी तैयारी के लिए बस सुबह सुबह जो फेरी निकालते हैं ना, प्रभात फेरी, जो लोग मेरे इस डिपार्टमेंट में हैं, जो भाई और बहन, वो जानते होंगे। तो बस वही निकल रही है। और ये सब बच्चों को जो है सिखाने के लिए किया जाता है कि बच्चे जो है देशभक्ति उनके अंदर हो पैदा, और बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो। तो बस इसी सब को लेके ये सब हो रहा है स्कूल में। तो यहाँ पे बच्चों के साथ और सारे हम पूरा स्टाफ है, और बच्चों को नारे लगवाए जा रहे हैं, जो तैयारी है 15 अगस्त के लिए। तो बस हमारा पूरा स्टाफ है, कुछ मैम हैं और हमारी हेड मैम है और कुछ सर हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट कर ली थी। तो यहाँ पे बस बच्चों को सिखाया जा रहा है, और जो हमारे देश के लिए जिन्होंने शहीद हुए थे, उनके नारे और वो सब लगवाए जा रहे हैं। फिर ये क्लिप है आफ्टर जॉब से आने के बाद की, जहाँ पर 2 ढाई से पौने 3 बजे के बीच का टाइम है। तो मम्मी जी ने बोला था कि सब्ज़ी अब रोटी रहने दो, मत बनाओ, क्योंकि सुबह मैं नाश्ता बना के गई थी, भिंडी पराठा और दलिया। तो अपना भी पैक करके ले गई थी और बाकी सबके लिए हो गया था। फिर दोपहर को भूख लग रही थी, तो 2:30 बजे का टाइम, मतलब आके मैं हमेशा रोटी बनाती हूँ, तो आज उनके लिए कोई सब्ज़ी नहीं बना के गई थी, क्योंकि हरी सब्ज़ी कोई थी नहीं और दाल नहीं खानी थी उनको। तो फिर आई तो फिर मम्मी जी ने बोला ऐसा करो, नमकीन वाली सेवइयाँ बना लो। और आज नागपंचमी थी, तो उसकी पूजा वगैरह सुबह को सब हो गई थी। तो नागपंचमी की पूजा भी सुबह को सेवइयाँ बना के होती है ना, मीठी दूध वाली सेवइयाँ से, खीर सेवइयों से पूजा की जाती है और कच्चे दूध से पूजा की जाती है। तो वो सब हो गई थी, तो उसका मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं चली गई थी जॉब पर और बहुत जल्दी सब काम हो गए थे, तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर यहाँ पर मैं नमकीन सेवइयाँ बना रही थी दोपहर में लंच में। तो आज हमारा लंच बहुत ही सिंपल सा और एक ही चीज़ बन गई, और पापा जी ने खाया नहीं था, और हस्बैंड जी गए थे अपने ऑफिस, क्योंकि उनको आना था शाम को 5:30 बजे। तो वो सुबह ही खा के चले गए थे, तो इसलिए मम्मी जी और बेटी के लिए ही बनानी थी। मुझे भी नहीं खाना था, क्योंकि मैं लंच पैक करके ले जाती हूँ, वही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सेवइयों को फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद फिर इनको ना, सब जो सब्ज़ियाँ मेरे पास होंगी उनसे सबसे इसको फ्राई कर लूँगी। तो मैं इसी तरीके से डायरेक्ट ही बनाती हूँ, भून के और फिर निकाल के, फिर उसमें ऑयल में प्याज, हरी मिर्च और सारी मसाले जो भी होते हैं, हल्दी धनिया वगैरह डाल के वो सब भून के अच्छे से और बनाती हूँ। तो मैं बस यहाँ पर साथ ही साथ बना भी रही थी, और जो पॉलीथीन में रखी हुई थी ना, अभी मंगाई थी थोड़ी देर पहले ही, तो वो मैं उनको डिब्बे में फ़िल कर रही थी। तो डिब्बे को देख रही थी, चेक कर रही थी साफ़ है कि नहीं। वैसे तो साफ़ था, बस उसमें थोड़ा बहुत था, तो मैंने उसको अच्छे से पोंछ के फिर उसमें जो पॉलीथीन में भरी रखी थी, वो मैंने सारी उसमें भर ली। तो मैंने आपको कल क्या हुआ ना मेरे यहाँ, कि मेरे अंदर जो कमरे में कबर्ड लगी हुई है, उस दीवार पे पीछे से ना एक विवादित घर है, तो उसमें ना पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो उसकी वजह से मेरी वाली जो दीवार है कबर्ड के पीछे, उसमें पूरे में सीलन आ गई है। तो सीलन की वजह से पूरे जो कबर्ड में सामान रखा हुआ है, कुछ फाइलें, कुछ काम के कागज़, बहुत डॉक्यूमेंट्स जो बहुत काम के हैं, वो रखे हुए थे। तो उनमें पूरे में सीलन आने के बाद उसमें आ गई दीमक। तो रात को अचानक से कुछ काम के लिए सामान निकाल रही थी मैं, तो मैंने देखा उसमें दीमक आ गई, और रात को ही फिर मैंने वो पूरी कबर्ड खाली की, और सारा, मतलब एक फ़ाइल पूरी खाली, जो बहुत पुरानी फ़ाइल थी, वो उसको दीमक ने खा लिया, पूरा ख़त्म कर दिया, और बाकी सब बच गई। तो मैंने सब कुछ निकाल ली। तो आज हस्बैंड जी लेके आए थे उसके लिए दवा। तो अब दवा तो आ गई है, तो मैंने पूरी कबर्ड खाली कर दी है, और उसका सारा सामान बाहर निकाल के, और जो भी दीमक है ना, उस पर दवा डाली जाएगी, तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। बस एक ही कबर्ड में फैली हुई है, बाकी और जो कबर्ड है उसमें अभी नहीं पहुंची है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वक्त रहती देख ली। तो हमारी सेवइयाँ बन गई थी। सेवइयाँ खाने के बाद मैं आराम किया। फिर ये देखिए, मैंने दिखाई है आपको, ये वाली कबर्ड है ना, इसमें बहुत सारी फ़ाइलें रखी हुई थी जो बहुत ज़रूरी थी, और नीचे वाली में अभी पहुंची नहीं थी, और बाकी नीचे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, तो इसमें सब में अभी नहीं पहुंची थी। तो मैंने ये खाली करके, ये देखिए दीवार पूरी जो है सील गई है, पीछे से जो मिट्टी की दीवार है उसकी वजह से, और विवादित दीवार है, इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर उसको देख करने के बाद फिर मुझे कुछ सफाई करनी थी फ्रिज की। तो
ऐसा लग रहा था कि अब त्यौहार है तो जॉब भी करना है, वो कुछ काम भी करने होते हैं, तो इसकी वजह से मैं फिर थोड़े थोड़े काम आके समेटती हूँ, थोड़े काम सुबह को समेट के जाती हूँ, तो इससे ना मेरा काम जो टाइम से होता रहता है। तो मैंने बस यहाँ पर फ्रिज का कंटेनर वगैरह निकाला जो काफ़ी दिनों से नहीं धोया था, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह रखी रहती हैं, तो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना जो बहुत दिन तक उसमें पड़ी रहती हैं तो वो गल जाती हैं, तो उसमें स्मेल आने लगी। तो उसको निकाल के मैंने अच्छे से उसको साफ़ किया, और फ्रिज के डोर में जो भी मसाले वसाले के पैकेट वैकेट रखे थे, तो वो थोड़े थोड़े कभी कभी निकालते हुए गिर भी जाते हैं ना, तो वो भी गंदा हो गया था पूरा डोर। तो बस यही सोचा था कि अभी ये क्लीन कर देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा था यहाँ पर शाम के 5 बज रहे थे, और आज फिर से मेरे यहाँ लाइट का इशू हो रहा था। ये पूरा दिन हो गया, मैं जब से आई थी जॉब से तब से लाइट नहीं थी, और अभी इन्वर्टर ही चल रहा था। तो फ़िलहाल इन्वर्टर से वाईफाई तो चल रहा था, बट अभी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक लाइट आई नहीं थी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे 7 पौने 7 बज रहे हैं, और वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी लाइट नहीं आई है। और 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइट की। तो गर्मी भी, मतलब जब काम करो ना तो बहुत गर्मी लगने लगती है, अगर काम कुछ ना करो तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते पसीना इतना आ जाता है कि सारे कपड़े ना चिपक जाते हैं। तो ये वाली गर्मी मुझे बहुत गंदी लगती है। अगर सर्दियाँ हो ना तो सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइट हो या ना हो, बस पानी भरा रहे टैंक में और पानी वाले सारे काम होते रहें, बाकी लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर्दियों में तो पंखे की ज़रूरत पड़ती है, ना कूलर ना एसी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये मौसम अच्छा लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस मौसम में कीड़े मकोड़े भी बहुत पनपते हैं, मक्खी मच्छर, और ये जो दीमक वाला है ना सिस्टम, ये मैंने पहली बार देखा है। पिछले साल तो बहुत बहुत मेरे यहाँ ट्रेजेडी, मतलब एक रूम में पूरा बेड और पूरी ड्रेसिंग टेबल ही ख़त्म कर दिया था दीमक ने। तो तब से इतना डर गए हैं, कहीं भी ज़रा सी देखते हैं ना फटाफट से दवाई डाल देते हैं। तो अभी थोड़ी सी ही लगी थी, तो अब वो मैंने पूरी कबर्ड खाली करके, अब वो सारा सामान मैंने बाहर रख दिया है। अब जब धूप अच्छे से निकलेगी तो सारा सामान धूप में सुखाऊंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ उस कबर्ड में रखूँगी या नहीं, क्योंकि अभी मैं वो खाली ही छोड़ूंगी। अब हो सकता है कि जो विवादित दीवार है पीछे को, जो ख़राब हो चुकी है, उस पर मतलब लोगों का विवाद है, तो इस चक्कर में पीछे से वो लोग जो प्लास्टर है ना करने नहीं दे रहे हैं। अगर वो प्लास्टर हो जाता है ना पीछे से, तो पूरी दीवार हमारी क्लीन हो जाएगी। अब देखते हैं वो करने देते हैं कि नहीं। तो अगर करने देंगे तो वही करवाएंगे, उसके बाद उसको फिर संभलवाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रिज कितना गंदा था। यहाँ पे पूरा नीचे का मैं क्लीन कर चुकी हूँ पूरा कंटेनर। और फिर उसके बीच में ही आ गए थे पतिदेव, लेके आए थे समोसे, क्योंकि उनको लग रही थी भूख। तो मैंने उनके लिए चाय समोसा दिया, और साथ ही साथ ये फ्रिज की सफाई करती रही। और ये देखिए पूरा मैंने डोर अच्छे से क्लीन करके सारे सेट कर दिए मसाले वसाले के डिब्बे, और हो गया पूरा क्लीन मेरा फ्रिज। और भी मैंने ये 2 कंटेनर नहीं किए हैं साफ़, तो बस इतना मैंने कर दिया था, क्योंकि बाकी तो पूरा साफ़ था। इधर बेटी ने बना लिए थे आलू के चिप्स, और दवाई ले आए थे पतिदेव, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी दीमक आ गई है। तो ये दवाई ना इंजेक्शन में भर के, और वो पूरे जहाँ जहाँ पे दीमक आई हुई है वहाँ पे डाली जा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये शीशी में दवाई है, और इंजेक्शन में भरी, और जहाँ जहाँ पे दीमक आई है वहीं पे इसको दवाई को डाल दिया है। तो इससे मर जाएगी काफ़ी हद तक। और बिल्कुल जब ये सब सूख जाएगा, फिर इसको हम मिट्टी जो होती है ना दीमक वाली, वो हटा के साफ़ कर देंगे। तो बस ये था मेरा ब्लॉग। और लंच डिनर के लिए बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आई हूँ छत पे, शाम का टाइम हो रहा है, करीब 6:30 बज रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। अब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन हाँ उमस अभी भी है। आज का मेरा ब्लॉग आपने देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज ना, कल कबर्ड जो अलमारियाँ हैं मेरी, उन पर कबर्ड चढ़ी हुई हैं, उनमें आ गई है दीमक। तो बस उसी की टेंशन में बड़ा रही मैं। और जॉब पर भी गई थी, आके ही मैंने ब्लॉग शुरू किया था अपना। तो जो भी है जैसा भी है, प्यार दीजिएगा बहुत सारा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो आपसे फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।